हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सम लेके आया हूँ। ये सम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, और ये नीट के 2015 में आया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज में वही सम लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सम लेके आ रहा हूँ जो थोड़ी सी प्रिपरेशन आप जिनकी करोगे कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपने नोटबुक को निकाल लीजिए, और नोटबुक में जो भी मैं फंडामेंटल बताता हूँ उसको नोट करते चलिए। ये आपके आने वाले एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट सम रहेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस कैपिटल आर। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल पंप है स्प्रे, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है ऑफ स्प्रे पंप, तो स्प्रे पंप आपको दिया गया है जिसका रेडियस आपका है कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, स्प्रे पंप का रेडियस कैसा है, कैपिटल आर। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के भी बता देता हूँ। ये देखो, इस तरीके से ये इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें एन नंबर ऑफ फाइन होल्स किए। इस तरीके से मैंने इसमें फाइन होल्स कर दिए, मतलब छोटे छोटे से होल कर दिए बच्चों, एन नंबर्स। और एक जो होल है उसका जो छोटा वाला होल है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि छोटे वाले होल का रेडियस स्मॉल आर है, और बड़ा वाला जो स्प्रे पंप है उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज भी। ठीक है, तो ये जो आपका सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसका जो स्प्रे पंप है उसमें जो लिक्विड की स्पीड है वो कैपिटल भी है। तो आप लोगों से पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ एजेक्शन थ्रू फाइन होल्स, मतलब बड़े वाले जो होल है, बड़ा वाला जो होल है उसमें जो वेलोसिटी है, लिक्विड बाहर आ रहा है ना, लिक्विड बाहर आ रहा है, तो उसमें जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो लिक्विड की वेलोसिटी कैपिटल भी है। तो जो फाइन होल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से होल बने हुए हैं स्प्रे पंप में, तो उसमें से लिक्विड जब बाहर आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो। उसके बाद आप ये डिसाइड किया करो कि ये मेरा फ्लूइड्स में किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक कंटिन्यूटी वाला टॉपिक, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें आपने पढ़ा होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो वहां पे क्या रहता है, हमारा एरिया होता है, और क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है। तो जैसे ही हम एरिया को कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखो, आप लोगों को पता होगा पाइप से पानी आ रहा है, अगर हम पाइप को ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। बिकॉज लिक्विड हमारा जो होता है बच्चों, लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। आप उसको प्रेस करते हो तो प्रेस करने से क्या होगा, जितना भी एरिया बचा हुआ है उसका पूरा मास अब उसी एरिया से जाएगा जितना बचा हुआ है। तो एरिया कम बचा हुआ है और पूरे के पूरे मास को बाहर आना है, इसलिए वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है। समझ पा रहे हो ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने नोटबुक में ब्रैकेट में लिख लो। ये फंडामेंटल्स है, ये आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा वाला जो स्प्रे पंप है, ठीक है, तो उसका उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल वी। और जो मैंने एन फाइन होल्स बनाए हैं उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये जो एरिया है ये तो एक ही फाइन होल का है, हमारे पास तो एन नंबर ऑफ फाइन होल्स है, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है यही तो आपसे पूछी है, तो आप इसकी जगह स्मॉल वी मान लो,
और स्मॉल v की वैल्यू को आपको निकालना है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल V आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई स्मॉल v की। तो आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ पाए होगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कैपिटल V जो है वो वेलोसिटी है स्प्रे पंप से जो लिक्विड का इंजेक्शन हो रहा है उसकी स्पीड है, और स्मॉल v किसकी स्पीड है, जो छोटे छोटे फाइन होल से जो लिक्विड का इंजेक्शन हो रहा है उसकी स्पीड है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एन स्मॉल r स्क्वायर। ये बच्चों नीट 2015 का एक इम्पोर्टेंट सम था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। इसके पहले मैंने बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख लें। उसमें मैंने अच्छे से बताया, बिकॉज उसकी काफ़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, प्लेन उड़ता है हम लोगों का, और भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें दिए थे। तो आप वो वीडियो को ध्यान से देख लें, बिकॉज हम लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे भी आते हैं। तो मैं उस पे क्वेश्चन भी आपको बना के दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उसके पहले आप वो वीडियो को भी बच्चों ध्यान से देख लें। ठीक है, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और हाँ, बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लें, बेल आइकन, जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।